ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 25। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को दोहराने का प्रयत्न करें। 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। यान्ति देवव्रता देवान् पृत्तिं यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याह्नोऽपि माम्। पुनः यान्ति देवव्रता देवा पृत्तिर्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। पुनः यान्ति देवव्रता देवा पृत्तिर्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ। यान्ति अर्थात जाते हैं। देवव्रताः अर्थात देवताओं के उपासक। देवान् देवताओं के पास। पृत्तिं अर्थात पितरों के पास। यान्ति अर्थात जाते हैं। पितृव्रताः अर्थात पितरों के उपासक। भूतानि अर्थात भूत प्रेतों के पास। यान्ति अर्थात जाते हैं। भूत इज्याः अर्थात भूत प्रेतों के उपासक। यान्ति जाते हैं। मत अर्थात मेरे। याजिनः अर्थात भक्तगण। अपि अर्थात लेकिन। माम अर्थात मेरे पास। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं
वे मेरे साथ निवास करते हैं। जैसा कि हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा है, सबसे पहले तो भगवान इसके पूर्व के श्लोक में बताते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है, अनन्य चिंतयन्तो माम, उसकी मैं रक्षा करता हूँ, उसका भरण पोषण मैं करता हूँ, ठीक है, और उसकी जो भी आवश्यकता है वो आवश्यकता मैं पूरी करता हूँ। जो भी आवश्यकता है, अनकंडीशनल, कोई आवश्यकता की कंडीशनल है, जो भी आवश्यकता है बोलते हैं। फिर बताते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं वो त्रुटिपूर्वक ढंग है, एक्चुअली गलत ढंग है, गलत है, क्योंकि सही क्या है बोलते हैं मेरी पूजा करना। पिछले श्लोक में जैसा कि हम पढ़ रहे थे, भगवान कहते हैं कि जो यह नहीं जानते कि मैं भोक्ता हूँ, क्योंकि भगवान बता चुके हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, 5वें अध्याय में जो है स्पष्ट रूप से भगवान बता चुके हैं 29वें श्लोक में कि भगवान जो है सभी यज्ञों के, सभी तपस्याओं के, सभी लोकों तथा सभी देवताओं और यहाँ तक कि मतलब हर चीज़ के सब कुछ भोगता है भगवान, एवरीथिंग। जो इसे नहीं जानते वे नीचे गिर जाते हैं, और जो जानते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। तो अब इस श्लोक में क्लियर कर रहे हैं कि नीचे गिरने का तात्पर्य वो लोग कहाँ जाते हैं, कोई तो स्थान होगा ना, तो यहाँ पे क्लियर करते हैं। अब जो भगवान को नहीं जानते तो वे कहाँ कहाँ जाते हैं, तो बोलते हैं जो भगवान को नहीं जानते वो जिसको जिसको जानते हैं वहाँ वहाँ जाते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि व्यक्ति जिसको जानता है उसी की पूजा करता है। भौतिक संसार में भी पूजा का मतलब है नहीं दीप बत्ती ये सब ऑफर करना। पूजा का मतलब है कि उसे प्रेम करना, उसके लिए प्रत्येक कार्यों को करना ही पूजा है। तो जो देवताओं की पूजा करते हैं मतलब वह व्यक्ति जो प्रत्येक कार्य निजी लाभ की इच्छा के लिए नहीं, देवताओं की पूजा के लिए, इच्छा के लिए करता है। जैसे जो गणेश के भक्त होते हैं, बोलते हैं कोई भी प्रतीक वस्तु लाते हैं तो गणपति बप्पा के लिए लाते हैं। वैसे ही अन्य भी बहुत सारे देवी देवता हैं। तो जो देवताओं के पूजा करते हैं वे कहाँ जन्म लेते हैं, बोलते हैं देवताओं के बीच में। हर देवताओं के अपने लोक हैं, हम पढ़ चुके हैं, इंद्रलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक, है ना, सबके अपने अपने लोक हैं। और जो पितरों की पूजा करते हैं, पितृ अर्थात हमारे पूर्वज, कुछ लोग ऐसे हैं जो पूर्वजों के प्रति आसक्त होते हैं। वो देवी देवताओं को नहीं जानते, वो पितरों को जानते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं। ऐसे भी लोग हैं संसार में। ऐसे लोग जो है
भूत प्रेत के लोकों को जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जहाँ पे भूत प्रेत भी रहते हैं। और अंत में बताते हैं जो मेरी पूजा करते हैं, अर्थात जो मेरे लिए कर्म करते हैं, किसी व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर मेरी सेवा करते हैं, वे मेरे साथ निवास करते हैं। भगवान बोल रहे मेरे साथ निवास करते हैं। चलिए अब हम तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इसे समझने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, यदि कोई चंद्रमा, सूर्य या अन्य लोक को जाना चाहता है तो वह अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यदि कोई सूर्य या चंद्र लोकों को जाना चाहता है, जैसा कि आजकल के वैज्ञानिक प्रयत्न कर रहे हैं सूर्य लोक, चंद्र लोक में जाने का, तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वहां पे भी जाने का विशिष्ट विधि है। अपने हिसाब से नहीं जाया जा सकता। आपके हिसाब से आप नहीं जा सकते वहां पे। पिछले श्लोकों में बताया जा चुका है कि बीसवें श्लोक में, इस अध्याय के 20वें श्लोक में, त्रिविधा माम सोम पापा पूत पापा यज्ञे रिष्ठा स्वर्ग गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम मत्स्यन्ति दिव्या न दिवि देवभोगान्। ये यहाँ पे शॉर्टकट में भगवान ने विधि बताई है कि देवताओं के यहाँ पे जाने के लिए स्वर्ग आदि पवित्र धाम में जन्म लेता है। कौन व्यक्ति जन्म लेता है? तो बोलते हैं जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवरेणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। ऐसा बता रहे हैं, लेकिन भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से पूजा करना साइड में थोड़ा सा निकाल के, तो गवेषणा मतलब जो उस ओर आगे बढ़ते हैं, उस गंतव्य की ओर बढ़ने को गवेषणा बोलते हैं। कौन लोग? जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं। हमने पहले ही बताया, सोम रस एक प्रकार का ऐसा पेय है, ऐसा द्रव्य है जिसको पीने से जो है बुद्धि बढ़ती है, क्योंकि वेद जो है बहुत बड़ा है, तो ऐसा कंठस्थ नहीं हो सकता। ठीक है। और बताते हैं, तो वेद कौन पढ़ते हैं या वेद किसे समझ आ सकता है? पढ़ने के बाद समझ में किसे आ सकता है? हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी कि प्रभु जी हम भगवत गीता पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता, क्योंकि भगवत गीता भी वेदों का ही अंग है। ठीक है। वेदों से पुराणों की रचना की गई, पुराणों से उपनिषद की रचना की गई, और यह भगवत गीता भी एक उपनिषद है जिसे गीतो उपनिषद कहते हैं। ऐसे ही श्वेताश्वेत उपनिषद और भी अनेकों उपनिषद है, जिसके हमने बहुत पीछे कई उपनिषदों को कोट भी किया गया है। तो ऐसे ही भगवत गीता को गीतो उपनिषद कहते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से एक्चुअली भगवत गीता जो है
वेदों का ही अंग है, क्योंकि वेदों से पुराण, पुराण से उपनिषद। तो यहाँ पे बताते हैं, जैसा कि हम लोग बोलते हैं कभी कभी, प्रभु जी हम भगवत गीता पढ़ते हैं समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं कि वेदों का अध्ययन करते हुए तथा सोम रस का पान करते हैं वे स्वर्ग आदि को की ओर जो है बढ़ते हैं। कौन लोग बढ़ते हैं? वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर, ये सब प्रक्रिया से पाप कर्मों से शुद्ध होकर जो है इंद्र के पवित्र स्वर्ग आदि धाम में जन्म लेते हैं। तो प्रभुपाद जी वही बात बता रहे हैं यहाँ पे, जो लोग सूर्य और चंद्र लोकों को, अन्य लोकों को जाना चाहते हैं, अन्य लोक मतलब और भी बहुत सारे लोग हैं, न अन्य, अनन्य मतलब सिर्फ एक, अन्य मतलब बहुवचन में आ गए। अन्य मतलब कई सारे लोगों को संबोधित कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताते हैं जो अन्य सारे लोगों को जाना चाहते हैं उनको क्या करना होगा? विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन। विशिष्ट मतलब हर लोकों में जाने के लिए उसके अपने नियम कायदे हैं। जैसे हम अमेरिका जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, रूस, जापान, अनेकों, हर देश के अपने एक रूल्स और रेगुलेशन है। कुछ देशों में तो पासपोर्ट लगता नहीं जाने के लिए, और कुछ देशों में पासपोर्ट, वीजा, फलाना ठिकाना दुनिया भर का लगता है। तो इसीलिए वहाँ बता रहे हैं विशिष्ट वैदिक नियमों का। विशिष्ट, विशेष शिष्ट मतलब विशेष रूप से उस रास्ते पे चलने की विधि है। भक्ति की भी, भगवान के भी लोग जाने के लिए विशिष्ट विधि है। वह विशिष्ट विधि क्या है भगवान के लोग जाने के लिए? कलयुग में वह विशिष्ट विधि है क्या? भगवान का पवित्र नाम। नहीं कलि कर्मना धर्म विवेकु राम नाम अवलंबने को। यह विशिष्ट विधि। विशिष्ट मतलब विशेष। बहुत सारी विधियां हैं, उसमें से जो विशेष विधि है उस विधि का पालन करना होगा। अर्थात अगर हमें गोलोक जाना है तो हमें भगवान के पास जाना है, तो भगवान पे पास जाने के लिए विशेष विधि क्या है कलयुग में? भगवान के नाम का जप। ऐसे ही चंद्रलोक, सूर्यलोक में जाने के लिए जो है उनकी विशिष्ट विधियां हैं। तो हम कहते हैं, फिर हम लोग बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो आजकल के जो लोग हैं जो सूर्य चंद्र लोकों को जा रहे हैं, ऐसा आजकल का साइंस कहता भी है कि हम चंद्रलोक में झंडा गाड़ के आ गए। तो यहाँ के अकॉर्डिंग जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह संभव नहीं है, यांत्रिक विधि से जाना संभव नहीं है। क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए विशिष्ट विधि पीछे जो है एक डेमो बताया गया है 20वें श्लोक में, छोटा सा डेमो। वेदों में प्रत्येक लोकों में जाने का मार्ग है। हमने कहीं कहीं पे पढ़ा भी है कि कुछ वेदों में जो है यान बनाने की भी विधि है, बहुत सारे यंत्र को बनाने की विधि है, परमाणु बम बनाने की विधि है, बहुत सारी विधियां हैं। कुछ लोग श्लोक भी कोड करके, मेरे पास कहीं डॉक्यूमेंट में है,
अर्थात वेदों में सब कुछ दिया हुआ है। तो वेदों में बहुत सारे यानों के विषय में बताया गया है। अर्थात हर जगह पे जाने के लिए अलग अलग यानों की आवश्यकता होती है। अभी सूर्य के यहाँ पे जाना है तो उसके लिए एक अलग यान चाहिए, क्योंकि उसका फ्यूल का खर्चा वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। और इस संसार में भ्रमण करना है तो उसके लिए एक अलग यान चाहिए। जो भी श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप यदि सूर्य या चंद्र लोक को जाना चाहते हैं या अन्य किसी भी लोक को जाना चाहते हैं, चाहे गौलोक को जाना चाहते हैं, उसके लिए जो है विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसका विशद वर्णन वेदों के कर्मकांड अंश दर्श पोषणमासी में हुआ है। प्रभुपाद जी कहते हैं इसका जो वर्णन है जो है वो वेदों में जो है कहाँ पे हुआ है, बोलते हैं कर्मकांड अंश के, कर्मकांड के अंश मतलब उसमें से एक भाग में जो है, जिसका कोड भी करते हैं दर्शपोषण मासी में हुआ है। एक मुझे लगता है खंड है। कर्मकांड में बहुत सारे खंड हैं। जैसे रामायण पढ़ते हैं तो बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, अलग अलग खंड हैं, भाग हैं। हर अलग अलग भाग मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं विशेष रूप से। उसी प्रकार से ये कर्मकांड के जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे कर्मकांड की विधियां हैं, उसमें से यहाँ पे दर्शनपोषणमासी में हुआ है, यह वर्णन हुआ है। इसका विशद मतलब, विशद वर्णन मतलब अच्छे से वर्णन हुआ है। भगवान तो यहाँ पे शॉर्टकट में बताए हैं, पहले ही बता दिए, वेदों को पढ़ो आप। इसी प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोकों को प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार से आप सूर्यलोक, चंद्रलोक को प्राप्त कर सकते हैं, इसी प्रकार से पितृलोक के लिए भी विशिष्ट यज्ञों को करके जो है उनके लोक को भी प्राप्त किया जा सकता है। मैं यहीं पे विराम दूंगा, समय हो चुका है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।